भुट्टो की जिंदगी के आखिरी 7 घंटे, वसीयत क्या लिखी, कोई अंदेशा नहीं था। कर्नल रफीउद्दीन की मशहूर जमाना किताब भुट्टो के आखिरी 323 दिन में बताते हैं कि 3 अप्रैल की सुबह जब भुट्टो बेदार हुए तो ये अक्सर लाइल्म थे कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है। जेल हुक्काम को उनकी मौत का परवाना वसूल हो चुका था। सूरज गुरूब होते ही जेल की टेलीफोन लाइनें काटने के अहकामात थे। सिर्फ एक वायरलेस सेट काम कर रहा था जिस पर फांसी के बाद सिक्योरिटी सुपरिटेंडेंट को ब्लैक हॉर्स का कोड वर्ड कहना था। 3 अप्रैल की शाम 6 बज चुके हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो अपनी 12 फुट लंबी 7.5 फुट चौड़ी कोठरी में जमीन पर पड़े गद्दे पर दराज हैं। सुपरिटेंडेंट जेल यार मोहम्मद, सिक्योरिटी बटालियन कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल रफीउद्दीन, मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल मिस्टर बशीर अहमद और जेल डॉक्टर सगीर हुसैन ने सेल में आकर उन्हें ब्लैक वारंट पढ़कर सुनाया। भुट्टो ने लेटे लेटे ये हुक्म सुना। उनके चेहरे पर कोई अंदेशा नहीं था। उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट की आंखों में आंखें डालकर कहा, ना तो तरीकाकार के मुताबिक उनके दीगर रिश्तेदारों को उनसे मिलवाया गया, न ही फांसी का तहरीरी हुक्मनामा दिया गया और न ही उन्हें कानून के मुताबिक 24 घंटे पहले मिजाज और मुस्तनद हुक्म के जरिए इत्तला दी गई। उन्होंने दांतों की तकलीफ के बायस अपने मौलिज डॉक्टर नियाजी से मिलने की भी ख्वाहिश जाहिर की। शायद भुट्टो साहब अब भी इस कार्रवाई को ढोंग समझ रहे थे, मगर कर्नल रफी से अकेले में होने वाली गुफ्तगू के बाद उन्हें इदराक हुआ कि सूरत हाल बदल चुकी है। उन्होंने कर्नल रफी को मुखातिब किया, रफी ये ड्रामा खेला जा रहा है। जवाब में अफसर ने कहा कि आखिरी हुक्म मिल चुका है, आपको फांसी दी जा रही है। उन्होंने पूछा किस वक्त, कब? कर्नल रफी ने 7 उंगलियां उठाई। जनाब 7 घंटे बाद। वक्त कतरा कतरा करके गुजर रहा था। भुट्टो ने अपने मुशक्कती अब्दुर्रहमान से कहा कि उनकी दाढ़ी बढ़ चुकी है, शेव का बंदोबस्त किया जाए। भुट्टो ने 7:05 पर शेव की। इस दौरान वो अपने साथ बरती जाने वाली नाइंसाफियों और नारवा सलूक का शिकवा करते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें फांसी पर चढ़ाने के बाद उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनने वालों को छोड़ दिया जाए और ये कि उनकी घड़ी वार्ड के बाहर खड़े संतरी को दे दी जाए। 8:15 पर उन्होंने वसीयत लिखनी शुरू की, मगर उनका जहन मुंतशिर था। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी। मौत का लम्हा करीब आता जा रहा था। 11:25 पर वो सोने के लिए लेट गए। जेल हुकाम आखिरी लम्हात में भुट्टो पर तारी होने वाली पुरस्रार बेहोशी का तस्करा करते हैं। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जब 11:50 पर उन्हें जगाने पहुंचा तो भुट्टो साहब ने उसकी आवाज का कोई जवाब नहीं दिया। जेल डॉक्टर ने उनका 3 बार मुआयना किया। वो बज़ाहिर ठीक थे, मगर बिल्कुल खामोश और साकित लेटे थे। 1:10 पर आखिर भुट्टो खुद गद्दे से उठे। वक्त हो चुका था। गर्म पानी मौजूद था, मगर उन्होंने नहाने से इनकार कर दिया। वो रात तारीख थी। जेल में बारिश हुई थी और आसमान पर गहरे बादल थे। इंतजामिया ने स्ट्रेचर और पेट्रोमैक्स का बंदोबस्त किया हुआ था। जेल हुक्काम भुट्टो के सेल तक गए। मजिस्ट्रेट ने उनकी वसीयत के बारे में पूछा, मगर ख्यालात मुंतशिर होने के बायस वो कुछ नहीं लिख सके थे। मजिस्ट्रेट और उनके दरमियान गुफ्तगू जारी थी कि जेल सुपरिटेंडेंट के हुक्म पर 4 आदमी अंदर दाखिल हुए। वो एक दिलसोज मंजर था। भुट्टो पर नकाहत तारी थी। जो शख्स कल तक आलम इस्लाम का अहम तरीन रहनुमा तस्वर किया जाता था, उसे स्ट्रेचर पर फांसी घाट की सिमत ले जाया जा रहा था। मुशक्कती अब्दुर्रहमान आंखों में आंसू और हाथ में चाय का कप लिए सामने खड़ा था। फांसी घाट 250 गज दूर था। इस दौरान मुकम्मल खामोशी रही। एक मौके पर भुट्टो ने नुसरत भुट्टो के तन्हा रह जाने पर गम का इजहार किया। फिर खामोशी छा गई। आखिर वो लम्हा आ गया। जुल्फिकार अली भुट्टो बेतासुर चेहरा लिए तख्तेदार पर थे। वो उस मौत से चंद लम्हे दूर थे जो भुट्टो को दायमी जिंदगी बख्शने वाली थी। जान तो जाने वाली थी, मगर शान सलामत रहनी थी। हथकड़ी खोलकर भुट्टो के हाथ पीछे बांध दिए गए। तारा मसीह ने चेहरे पर स्याह मास्क चढ़ा दिया। भुट्टो ने कहा, फिनिश इट। 2:04 पर जल्लाद ने लीवर दबाया। भुट्टो एक झटके से फांसी के कुएं में गिरे। उनका जिस्म कुछ देर धीरे धीरे हिलता रहा और फिर साकित हो गया। फांसी घाट में बहुत देर तक खामोशी रही, गहरी और उदास खामोशी। भुट्टो की लाश उतारे जाने के बाद कर्नल रफी ने SMLA से वायरलेस सेट पर राब्ता किया और ब्लैक हॉर्स कहा। चंद तज्जियाकारों का कहना है कि उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक भी ये पैगाम सुन रहे थे।